बहुत कुछ सीखा, दुनिया ने बहुत ठुड्डे मारे हैं, बहुत कुछ सीखा है, अब इतना कुछ सीख लिया है, कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यानी कि अब तो कहीं रोड पे चलते भी ना चल सकती हैं कि भाई हाँ मेरा मुकाबला करो। मैंने बहुत मैंने चीज़ों को फेस कर लिया हुआ है। मैंने बहुत फेस कर लिया, मैं तो कहती हूँ आओ मेरे साथ लड़ो कोई। अच्छा। अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ, अब तो मुझे कोई कहे ना कि आओ थाने आके खड़ी हो जाओ, तो मैं वो भी खड़ी हो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट आरिस भट्टी। जिस तरह आपकी आए दिन ऐसे पाकिस्तानी स्टार्स से मुलाकात करवाता हूं, वो स्टार्स के जिन्होंने कम पैसों से या कम वसाइल से अपना कारोबार शुरू किया और आज माशाल्लाह एक अच्छा खासा कमा भी रहे हैं और लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ आज मौजूद हैं सादिया अशरफ साहिबा। इनकी मोटिवेशनल कहानी जब आप सुनेंगे तो आप इस कदर इंस्पायर होंगे कि ये वो खातून है जिन्होंने 8 साल कबल लाहौर में आकर एक पार्लर में काम करना स्टार्ट किया। इनका जो ताल्लुक़ है वो ओकाड़ा से है, उस गांव से कि जिस गांव की खातून को, लड़की को घर से बाहर निकलना तो बड़ी दूर की बात है, किसी शहर में भी जाना अलाउ नहीं था या अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन इस बहादुर खातून ने एक गोल अचीव किया हुआ था कि मैंने गोल सेट किया था कि मैंने ये काम करना है तो करना है। लाहौर आकर एक पार्लर में काम करना शुरू किया और माशाल्लाह आज इस मुकाम पे हैं कि इनका DHA में भी अपना एक पार्लर है जिस पर रन कर रही इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और एक और इनका अपना पार्लर है और चंद हज़ार रुपया कमाना शुरू किया। 3,500 रुपये इनकी पहली अर्निंग थी महीने की, और आज माशाल्लाह इस मुकाम पर हैं कि माशाल्लाह महाना लाखों रुपया कमा भी रही हैं। और साथ ही साथ उस गांव से, जहाँ गांव से इनको बाहर निकलना या इस शहर में आना एक बड़ा अजीब समझा जाता था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, आज उसी गांव की में लोगों की मदद भी कर रही हैं। जो गरीब फैमिलीज़ हों उनको राशन भी देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो मुझे बताएं कि जिस गांव से आपका ताल्लुक़ है उस गांव से खातून का बाहर आना बड़ा मुश्किल था, तो आप किस तरह वहाँ से निकली और यहाँ पर आके अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया? बस अब्बू से जब मेरा हुआ कि मैंने सीखना है तो मैं नानी के पास आई और मैंने चुप करके सीखना शुरू कर दिया। और अब्बू इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुए कि हमारी फैमिली की लड़कियाँ ये काम नहीं सीखती, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। लेकिन मैं खामोशी से सीखती रही। अब्बू नाराज़ रहे, 2 साल मेरे साथ नहीं बात की, तो उसके बाद मैं सीखती रही, आगे बढ़ती रही। बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, अब्बू की तरफ से भी हुए, फैमिली की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से होते रहे, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। मैंने काम सीखा, फिर कुछ 3,500 मुझे सैलरी मिली। मैं बड़ा खुश हुई कि मेरी 3,500 सैलरी है। बिल्कुल। मैं सीखती रही। फिर मैंने एक दिन मेरे अब्बू ने कहा, जब मेरे अब्बू यहाँ मेरे पास आ गए कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तो जब मेरे पास आ गई सारी फैमिली तो उन्होंने कहा कि हम अपना काम करो वरना नहीं, परमिशन नहीं है। अच्छा। आप घर बैठो, शादी करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी फ़िलहाल मैंने काम करना है। उन्होंने मुझे फिर सैलून बना के दिया छोटा सा। मैंने बड़ी मेहनत की उस सैलून पे। अगर रात को कोई 9-10 बजे भी क्लाइंट्स आता था तो मैं वापस नहीं भेजती थी, मैं काम करके ही जाती थी। मैंने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ रखे थे अपने, तो मैं काम करती रही और आज माशाल्लाह ये सबके सामने है। तो हर्डल जिस तरह आपको आई हैं, आज इस जगह पे आप बैठी हैं, ये लाहौर की एक सबसे महंगी जगह DHA, और जहाँ पर आपका पार्लर है। 8 साल कबल किसी के पास एज अ लेबर जाना 3,500 रुपये, और आज माशाल्लाह कितनी लेबर आपके पास यहाँ पे काम कर रही है? मेरे पास आज 16-17 गर्ल्स हैं जो मेरे पास काम करती हैं। अच्छा सैलरी पैकेज देती हूँ। अच्छा। जब लॉकडाउन था मैंने सबको घर बैठ के सैलरीज दी थी, पिछले साल भी। अब भी मैंने उनसे यही कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, माशाल्लाह। जैसा होगा जो होगा, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, मैं आपके साथ हूँ माशाल्लाह जी। और मैं अपने गांव की हर लड़की की, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बच्ची ना बैठी रहे कि जिसकी शादी जहेज़ की वजह से बैठे। वो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक सी बात होगी, लेकिन ये है कि कोई ये सब हम करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह आप बता रही हैं कि उस गांव से निकली जहां पर आपका निकलना बड़ा मुश्किल था, और आज उसी गांव में आपने एक मिसाल कायम की है कि आपकी वजह से जो बाकी लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्शंस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वो बल्कि निकलती हैं। उन्होंने गांव में अपने सैलून्स बनाए हैं। कुछ गर्ल्स ने, मेरी अपनी फैमिली की गर्ल्स हैं जिन्होंने MA इंग्लिश किए हुए हैं, वो अपने घरों में सैलून्स बना के बैठी हैं कि हम भी सादिया आपी जैसे बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ कि सादिया मैडम की तालीम जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक इनकी तालीम हासिल कर पाए, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली, लेकिन तालीम ना होने के बावजूद इस मुकाम तक पहुंची हैं कि जिनके पास डिग्रीज़ भी हैं उनको भी पीछे छोड़ चुकी हैं। तो कभी फ़ील हुआ कि मैं तालीम नहीं हासिल कर पाई या मैंने आर्ट? फ़ील होता है कि आगे पढ़ना चाहिए था मुझे, लेकिन कुछ वसाइल ऐसे थे, कुछ बस नहीं कर सके। बिल्कुल। वालिद साहब जिस तरह बता रही कि आपको बड़ा मुश्किल था, तो आज वालिद साहब को बड़ा फ़ख्र होगा कि मेरी बेटी माशाल्लाह इस मुकाम पर है
कि आज माशाल्लाह लोगों की हेल्प आउट कर रही हैं और लोगों के लिए एक वसीला बनी हुई हैं। मेरे बाप इस दुनिया में नहीं है। वालिद साहब नहीं हैं। ख़ातून होते हुए हम जिस माशरे में रह रहे हैं कि इस माशरे में ख़ातून का घर से बाहर निकलना या इस शहर में भी कहीं भी हो बड़ा मुश्किल होता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो जब आप लाहौर में आई तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ हर्डल्स आपको फ़ेस करनी पड़ी थी? बहुत कुछ फेस करना पड़ा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये कहा मैं अच्छी नहीं हूँ, किसी ने कुछ कहा ये है वो है। मैं सबकी बातें सुनती रही। जिसने थप्पड़ मारा हंस के वो भी सह लिया, जिसने गाली दी कोई बात नहीं है। मैम जब ये सिस्टम शुरू किया तो कितनी देर बाद आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आया कि करते करते बीच में आपको ऑब्वियसली मुश्किलात आई होंगी घर वालों की जानिब से कि भाई नहीं चल पा रहा, तो कब आके स्टैंड हुई थी कि भाई हाँ भी अब मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ? तकरीबन 2 साल अबू मुझे सपोर्ट करते रहे और जब मुझे लगा कि अबू को लगा कि अब मैं नहीं कर सकता तो आप ऐसे करिए इसको बंद कर दे, तो मैं कह रही थी कि नहीं अभी मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं अब इसको चलाऊँगी। अच्छा। फिर तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद मैंने अच्छी अर्निंग हो गई तो मैंने करना शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब आप शादियाँ भी करती हैं अपने गांव में और लोगों की हेल्प आउट भी करती हैं और माशाल्लाह महीना अच्छा खासा कमा भी रही हैं, अपनी फैमिली को भी लेकर चल रही हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक ना पूरी हो सकी हो? नहीं, सब ख्वाहिशें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं। एक अम्मी अबू दुनिया में नहीं हैं, तो दूसरा ये है कि मैं अब चाह रही हूँ कि मेरा काम इससे भी अच्छा हो। माशाल्लाह मैं अब चाह रही हूँ। यानी कि ज़हन आपका यही है कि सिर्फ दौलत इकट्ठी करना सिर्फ इसलिए नहीं है कि अपने पर नहीं, लोगों पर इन्वेस्ट करना है, लोगों की हेल्प आउट करनी है। जी, अपने पर नहीं, अपने लिए मैं ज़ीरो हूँ। अच्छा। दूसरों के लिए मैं पैसे लगाते हुए नहीं घबराती। मैं नहीं घबराती कि किसी पे लाख लग रहा है, 2 लाख लग रहा है, 3 लग रहा है। उसकी बेटी पे अगर 4 भी लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसकी शादी होनी चाहिए। मेरी अपनी फैमिली में बच्ची है, मैं उनको कह रही हूँ रिश्ता आप ढूंढे, मैं खुद शादी करूँगी। मैंने माशाल्लाह से जहेज़ बनाना उसका शुरू करना है। तो मैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी लेबर काम कर रही है तो लेबर तो आपकी बड़ी खुश होगी आपसे कि माशाल्लाह हमारी जो बॉस हैं, हमारी जो मैडम है इतनी अच्छी हैं कि हमें इतना एक फैमिली की तरह लेकर चल रही हैं। जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स हैं जिनकी मैंने खुद शादियाँ की हैं। आपको पता है कि जी मेरी एक बहुत अच्छी बच्ची है जो कि मेरा राइट हैंड थी, और इसकी शादी हो गई है। मैंने खुद उसकी शादी की है। मेरी 3-4 बच्चियों की शादी मैंने खुद की है। जो बच्चियाँ लॉन्ग टाइम मेरे पास स्टाफ की बच्चियाँ काम करती, मैं शादियाँ भी करती हूँ उनकी। बिल्कुल। तो अब तो मजबूत हो गई होंगी हालात का सामना करते हुए? अब तो बहुत कुछ सीखा, दुनिया ने बहुत ठुड्डे मारे हैं, बहुत कुछ सीखा है। अब इतना कुछ सीख लिया है, कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यानी कि अब तो कहीं रोड पे चलते भी ना चल सकती हैं कि भाई हाँ मेरा मुकाबला करो। बहुत मैंने चीज़ों को फेस कर लिया हुआ है। मैंने बहुत फेस कर लिया। मैं तो कहती हूँ आओ मेरे साथ लड़ो कोई। अच्छा। अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ, अब तो मुझे कोई कहे ना कि आओ थाने आके खड़ी हो जाओ, तो मैं वो भी खड़ी हो जाऊँगी। मैं नहीं डरती, क्योंकि इज़्ज़त भी उसी इंसान की, बेइज्जत भी वही इंसान होता है जिसकी इज़्ज़त होती है। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो अब तो गांव में भी आपका एक फ़ख्र होगा जो गांव वाले हैं, तो जब गांव जाती हैं तो गांव वालों का कैसा रिएक्शन होता है कि भाई शादियाँ आई हैं? करते हैं सब, बहुत प्यार करते हैं सब, मुझे मिलने आते हैं। छतों पे चढ़ के भी बाज़ टाइम मुझे देखते हैं तो मैं उनको मना करती हूँ ऐसे ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं भी आपकी तरह हूँ। तो वो मुझसे सब, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और बहुत सारे रिश्तेदार हैं वो जेलस भी होते हैं, अभी तक मुझसे बहुत ही जेलस होते हैं। जैसे कि मेरे अब्बू को किसी ने जहर दिया था, जब मेरे अब्बू अल्लाह को प्यारे हुए हैं। मेरे अब्बू उस टाइम उम्रे पे जा रहे थे और मेरे अब्बू ने उम्रे पे जाने से पहले अपने गांव के बहुत सारे काम, अपनी ज़मीन ख़रीदी और अपना घर बनवाया। अभी डेरा बनाना था जो कि उनकी डेथ के बाद हमने बनवाया। तो बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें थी जो रह गई, जो कि अब हमारी कोशिश हम पूरी करें। बट ये कि सारे बहुत खुश होते हैं, दुश्मन भी बहुत है मेरे। क्या समझती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना किस चीज़ पे नवाजा है? हर इंसान में कोई ना एक क्वालिटी ऐसी होती है, या वो आजिज़ होता है, एक उसका इखलाक अच्छा होता है, उसका ईमान मजबूत होता है। आप में ऐसी क्या चीज़ थी कि जो अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर पहुँचा दी आपको? अल्लाह ताला जो है ना वो दिलों के हाल जानता है। बस वो दिलों के हाल जानता है, उनको पता है कि मैं किसके लिए क्या करती हूँ। मैं नहीं सोचती कि ये मेरे साथ इस बंदे ने बदतमीज़ी एक वक्त में की थी, मैं इसके साथ नहीं चल सकती और या मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगी। मैं उससे ज़्यादा करती हूँ। अगर मेरे घर में मुझे पहली बात तो मना नहीं करते, और मैं हर बात अपने घर वालों से पूछ के चलती हूँ, और वो मेरी हर बात मानते भी हैं, और वो मुझे मना नहीं करते। और मैं, अल्लाह ताला को पता है कि ये अपने लिए नहीं सोचती, ये लोगों के लिए सोचती, इसलिए अल्लाह ताला मुझे बहुत नवाज रहा है इस चीज़ से। अभी मैंने अल्लाह से कभी कुछ मांगा नहीं है, वो बिना मांगे मुझे दे रहा है। जब मैं मांगूंगी तो क्या होगा?
आखिर में कोई मैसेज देना चाहें आप, जैसी ये बहुत सी ख़वातीन हैं जो घर बैठी हैं या हसासे कमतरी का शिकार हैं, कुछ कर नहीं पा रही, उनको कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, ताकि एक वो जो डीमोटिवेट हुई हैं इस माशरे से, इन हालात से मोटिवेट हो के घर से बाहर निकलें और एक अपना एक मुकाम पैदा करें? जी बिल्कुल, मैं उन लेडीज़ को ज़रूर मैसेज देना चाहती हूँ कि जो औरतें घर में हैं तो वो ज़रूर बाहर निकलें, मत सुने इसने ये कह दिया उसने कह दिया। जब वो बाहर निकलेंगी, बाहर से लोगों की बातें सुनेंगी, वो खुद ही उनको कुछ ना कोई हिम्मत, कुछ ना कोई उनको मिलेगा कि नहीं हमने ये काम करना है तो करना है। बिल्कुल जी। आपने गुफ्तगू सुनी सादिया अशरफ साहिबा की और इनकी जो सक्सेसफुल कहानी आपने इनकी ज़बानी जानी कि किस तरह जगह जगह ठोकरें खाते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची हैं कि 3,500 से काम शुरू करने वाली, एक सैलरी लेने वाली खातून आज माशाल्लाह इतना कमा रही हैं कि अपने गाँव वालों की भी हेल्प आउट कर रही हैं, बच्चियों की शादियाँ भी कर रही हैं, 16 लेबर भी रखे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।